हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आपने अपना पिछला सारा लेक्चर कंप्लीट कर लिया होगा और आप अब तक फोटोशॉप को यूज़ करना और कैसे उसके अंदर क्रिएटिव बनता है वो अब तक आप सीख चुके होंगे। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं कि हम अपने डिज़ाइन में मोकअप्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखो, बेसिकली क्या होता है कि जो मोकअप्स होता है हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डिज़ाइन को नॉर्मली एक प्रेजेंटेशन की तरह यूज़ कर पाएँ। जैसे कि लाइक मेरे पास यहाँ पे ये मेरे माइक का बॉक्स है, ठीक है। तो इसकी डिज़ाइन हमने क्या किया होगा, नॉर्मली इलस्ट्रेटर में या फिर फोटोशॉप में डिज़ाइन किया होगा। बट डिज़ाइन बनने के बाद ये कैसा दिखेगा, लाइक ऐसा हमें विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन हमें हमारे क्लाइंट को या हमारे यूज़र को करवाना पड़ता है। तो बेसिकली हमने ये डिज़ाइन बना तो ली, लेकिन डिज़ाइन बनने के बाद अगर ये बॉक्स पे प्रिंट आउट होगा तो कैसा दिखाई देगा। तो जस्ट मोकअप एक नॉर्मली 3D मॉडल्स टाइप होते हैं, 3D भी हो सकते हैं, 2D भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट हमें हेल्प करता है कि जब हमारा कोई भी डिज़ाइन कहीं पर प्लेस होगा तो कैसा दिखाई देगा, जिससे हमारा जो यूज़र है, हमारे जो क्लाइंट है, वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये डिज़ाइन अगर हमारे कहीं पर भी जाकर के सेट होती है तो कैसे दिखाई देगी। तो बेसिकली हम चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कैसे हम हमारे डिज़ाइन को मोकअप में सेट कर सकते हैं और कौन सी ऐसी वेबसाइट्स है जिनका यूज़ करके हम फ्री में मोकअप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे गूगल क्रोम में चलते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले आप सिंपली ये भी कर सकते हो कि आपको जिस चीज़ के लिए मोकअप चाहिए वो आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए मूवी पोस्टर मोकअप, ठीक है। तो यहाँ पे आप जस्ट इमेज पे जाओगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे मोकअप्स मिल जाएंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी मोकअप्स आपको चाहिए या फिर आपको फ्री में मोकअप चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो फ्री मूवी पोस्टर मोकअप। तो जितने भी फ्री कैटेगरी के होंगे वो सब आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको कुछ तमाम वेबसाइट्स आपको चाहिए तो आप यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट ले सकते हो मोकअप वर्ल्ड, जहाँ पर आपको फ्री में काफ़ी सारे मोकअप्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये एक फ्री वेबसाइट है जहाँ से आप बहुत अच्छे अच्छे और यूनिक मोकअप्स को डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा आता है वेबसाइट वो है गुड मोकअप। अगेन आप यहाँ से भी अपना जो मोकअप है वो डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको पेड अनपेड दोनों टाइप के मोकअप्स मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है फ्री पिक। फ्री पिक देखो एक ऐसा टूल है जहाँ पर आपको मोकअप्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आप अलग अलग डिज़ाइन के टेम्पलेट्स भी ले सकते हो, ठीक है। नाउ इसके बाद हमारे पास जो अगला आता है वो है अनब्लास्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप मोकअप्स लाइक फॉन्ट्स, लाइक आइकन्स, अलग अलग टेम्पलेट्स, ग्राफिक्स और कुछ कलर कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर बना सकते हो। तो अनब्लास्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर मोकअप्स तो आपको मिलता ही है, साथ ही फॉन्ट, आइकन, टेम्पलेट्स वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद हमारे पास अगली जो वेबसाइट है वो है मिनिमल मोकअप्स, ठीक है। मिनिमल मोकअप्स में अगर हम जाएं तो यहाँ पर आपको कुछ हाई क्वालिटी के मिनिमल्स मोकअप आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑल मोकअप्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ऑल पे है। स्मार्टफोन में जाएंगे तो आपको सारे स्मार्टफोन के मिल जाएंगे। इसके बाद आप पोस्टर में जाओ, ठीक है, लैपटॉप में जाओ, बॉक्स में जाओ, टैबलेट्स में जाओ, मैगज़ीन में जाओ, बिजनेस कार्ड में जाओ, बुक्स में जाओ, लोगोज़, कॉस्मेटिक्स, कैन्स। तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के काफ़ी सारे मोकअप्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ सिंपली अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी एक मूल पोस्टर का मोकअप लेते हैं। जैसे कि मैं अनब्लास्ट यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली लिखने वाला हूँ पोस्टर मोकअप। तो जो हमने लास्ट लेक्चर में मूवी पोस्टर बनाया था उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोकअप में सेट डाउन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पोस्टर्स आ गए हैं, ठीक है। तो जो पोस्टर आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पर और देख लेता हूँ।
ठीक है, थोड़ा और नेक्स्ट करेंगे तो और आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग यूनिक टाइप के पोस्टर के मोकअप्स मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्टली गूगल क्रोम पे देख लें, क्योंकि गूगल क्रोम पे क्या होगा, हर साइज़ के, हर टाइप के, हर वेबसाइट्स के मोकअप्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे और यहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगा जैसा आपको चाहिए होगा। क्योंकि ये सारी अलग अलग वेबसाइट तो ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली भी क्या करता हूँ, डायरेक्टली क्रोम पे जाता हूँ। जैसे कि लाइक मेरे को ये वाला पोस्टर अच्छा लगा, ठीक है, ये पोस्टर मुझे ठीक लग रहा है और मैं यहाँ पे देख लूँगा कि फ्री आउटडोर स्ट्रीट है, ये फ्री है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जस्ट ये क्या करेगा, डायरेक्टली उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट तरीका है, एक अमेजिंग तरीका है, विदाउट टाइम वेस्टिंग आप अपने मॉकअप्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन सा मॉकअप मैं ले सकता हूँ एंड देन आफ्टर मैं यहाँ पे आपको मॉकअप में सेट करके बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लाइसेंस वाले भी मिल जाएंगे, विदाउट लाइसेंस भी मिल जाएंगे, जैसा आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ये आई थिंक फ्री तो नहीं है, ठीक है, बट फिर भी हम एक बार इसको ट्राई करते हैं। ओके, आई थिंक ये फ्री है, देख लेते हैं। ओके, डिटेल यहाँ पे पीएचडी और एआई, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो मोकअप्स होते हैं वो अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स में हो सकते हैं। पीएचडी यानी कि फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में हो सकता है, एआई यानी इलस्ट्रेटर फॉर्मेट में हो सकता है। ठीक है, ये डिपेंड्स ऑन अस कि हमें कौन से फाइल फॉर्मेट में चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे फोटोशॉप का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, इसे यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली कोई दूसरा ले लेते हैं, बिकॉज हमें लॉगिन नहीं करना है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि हम अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर शेयर करें, तो हम कोई दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे विदाउट लॉगिन वगैरह हो करके मांगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी है हमारे पास, तो यहाँ पर देख लेते हैं resourceper.com पर। चलिए, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफ़ी सारे ऐसे पोस्टर्स के मॉकअप आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, जैसे NYC बोर्ड वाला मॉकअप है, तो एक बार मैं ये वाला ट्राई करना चाहूँगा क्योंकि मेरे को देखने में थोड़ा सा यूनिक और अच्छा लग रहा है। ठीक है, लाइक स्पाइडरमैन वाला लुक आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। सो फाइनली हमारा जो मॉकअप है वो डाउनलोड हो चुका है, तो हम यहाँ पे सिंपली हमारे फोल्डर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। ओके, इसको हम लेटर कर देंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास फोल्डर के अंदर है और यहाँ पर आपको जो चाहिए वो पीएचडी फाइल में चाहिए। फाइल्स में चलते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर अपना जो पीएचडी फाइल है वो सर्च करें। ठीक है, चाहे विंडोज़ हो या फिर मैक। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं इसे हम यहाँ से हाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, एंड देन आफ्टर यहाँ पर आपको ये दो चीज़ें मिलेंगी, ऐड योर डिज़ाइन टू। तो देखो, हो सकता है कि इस मॉकअप में ऐड योर डिज़ाइन लिखा हो, लेकिन कुछ भी ऐसे मॉकअप्स होते हैं जहाँ पर प्लेस योर इमेज, योर डिज़ाइन हियर, ठीक है, योर डिज़ाइन हियर, ऐसा कुछ भी लिखा आ सकता है। तो आपको यहाँ पे सिंपली ये देखना है कि आपके पास यहाँ पे ये इस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर आप डबल क्लिक करो, सिंपली आप यहाँ पे ओके कर लो, तो ये देखो ये ओपन हो चुका है हमारा डिज़ाइन। एंड देन आफ्टर हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो फाइल में जा करके प्लेस एम्बेडेड में जाएंगे और जहाँ पर हम लोगों ने हमारा जो डिज़ाइन रखा होगा उसे हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे पीएचडी में रखा हुआ है, तो अब तक मैंने इसको ओके। सो हमने यहाँ पे हमारा जो पोस्टर है वो यहाँ पे ओपन कर लिया है। एंड नाउ अब हम इसे क्या करते हैं, फाइल में जा करके हम यहाँ पे एक्सपोर्ट में जा करके इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट एज में जा सकते हो या फिर आप सेव फॉर वेब लेगेसी में जा सकते हो। यहाँ पे हम क्लिक आउट कर लेंगे एंड देन आफ्टर हम इसको राइट क्लिक करके फिट इन व्यू कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम इसको रख देते हैं जेपीजी, यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, एंड देन हम इसको डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं एंड सेव। सो ये आ चुका है। एंड देन अब हमें यहाँ पे हमारे डिज़ाइन को क्या करना है, सेट डाउन करना है। तो फाइल में जा करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस एम्बेडेड में जाएंगे
एंड देन आफ्टर यहाँ पे हम डाउनलोड्स में जा करके, सॉरी यहाँ पे हमने रखा था इसको डेस्कटॉप पर, नाउ रिसेंट में जा करके हम, चलिए यहाँ पे तो नहीं है तो एक काम करते हैं, हम इसको डेस्कटॉप पे से ही लेके चले आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिज़ाइन आ गया है एंड देन इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन इसको हम यहाँ पर सेट डाउन कर लेते हैं एंड अल्टर बटन प्रेस करके हम इसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर लेते हैं, देन हिट एंटर। एंड अब आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Z, अब आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल S प्रेस कर लो देन, ताकि यहाँ पे ये सेव हो जाए एंड आपको डायरेक्टली अपने मॉकअप वाले में जाना है। सी आ चुका है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा नॉइस वगैरह दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने ऑफ कर दिया तो ये थोड़ा सा सही दिख रहा है और यहाँ पे लाइट शेडो वगैरह दिया हुआ है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसकी जो ऑपोसिटी है वो थोड़ी सी और कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शेडो वगैरह जो है वो हम यहाँ से थोड़ा सा सेट डाउन कर सकते हैं, या फिर हम ये जो लाइट की सेटअप्स है इनकी ऑपोसिटी थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। सी ठीक है, एंड देन यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, हमारा जो इमेज है उसे यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, एंड देन हम इसको कंट्रोल T प्रेस करके अल्टर शिफ्ट के साथ छोटा कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम इसको सेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। एंड नाउ हिट कंट्रोल S, तो ये सेव हो चुका है और यहाँ पर सेव। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से हमने हमारा जो मूवी पोस्टर का मॉकअप है वो सेट कर लिया है। एंड देन आफ्टर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल में जा करके एक्सपोर्ट में सेव फॉर टैप कर देंगे। एंड नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे सेव कर लेंगे। ओके, देन चलते हैं हमारे डेस्कटॉप पे और आप देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से हमने हमारा जो मॉकअप है वो सेट कर लिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम मॉकअप्स को यूज़ करके हमारे डिज़ाइन को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपके जो भी डिज़ाइन है वो आप मॉकअप में सेट डाउन कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें गो थ्रू करना है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस चालू रखिए।